विपिन, अगली खबर देखिए। आप देखिए, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी। बिहार में 94 सीटों पर आगे है या जीत चुकी है बीजेपी। बीजेपी ने 2010 की जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने 91 सीटें जीती थी और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार कोई भी सहयोगी दबाव बनाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। और दूसरी बात यह भी है, यह भी देखने को मिल रहा है नंबर्स के हिसाब से गौरव, कि मान लीजिए कि एक ख्याल आ भी जाए जेडीयू के कभी कि क्या वो दूसरे खेमे में जाकर कभी सरकार बनाकर वहां महत्वपूर्ण तरीके से काम कर सकती है, तो कम से कम ये नंबर्स नहीं दिखा रहे हैं कि वहां जाकर बात बनेगी। और एक चीज और अपने दर्शकों को हम बताएं, देखिए इस बार अब हम कोशिश करेंगे आगे जो हम बात करें उसमें यह चीज जरूर लाएं कि फिर से नीतीश कुमार 10,000 या SIR क्वेश्चन मार्क। लेकिन जल्दी से पुराना समीकरण क्या था, मुस्लिम यादव, नया समीकरण हो गया है महिला युवा, और ये एनडीए के पक्ष में साफ जाता दिख रहा है। MY का मतलब अब मुस्लिम यादव नहीं है, अब महिला और युवा है। अब यह सवाल यह है कि नया समीकरण बना किन वजहों से है, विकास वाली बातें, वेलफेयर स्कीम्स, किसके चलते इस तरीके से अब MY के निहितार्थ बिहार के संदर्भ में बदल गए। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस जीत को PM मोदी की जीत बताया है और कहा है कि बिहार की जनता ने लालू परिवार को खारिज कर दिया है। भाजपा एनडीए को, इस पांडव दल को बिहार की जनता ने दी है। सबसे पहले तो उनका हृदय से अभिनंदन बिहार के सभी मतदाता भाइयों बहनों का। और बिहार के लोगों ने बता दिया कि बिहार को अब विकास चाहिए, अपने बच्चों को और अपना भविष्य चाहिए। बिहार को अब जंगल राज नहीं चाहिए। बिहार को तुष्टीकरण करने वाला, परिवारवादी, घोटाला, भ्रष्टाचार करने वाला, जाति उन्माद करने वाला और अपने लठैतों से बिहार के लोगों को पिटवाने वाला, 59 नरसंहार कराने वाला, हत्या बलात्कार के आलम को लाने वाला आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने, बिहार की जनता ने नकार दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है, यह सुशासन की जीत है, यह सामाजिक न्याय की जीत है जब यह कहा जा रहा है। और हम आपको यह बता रहे हैं कि MY के मायने बदलते दिखाई दे रहे हैं। बिहार जैसी जगह में MY के मायने बदलना, यह उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत सारे मायने रखता है। MY मुस्लिम यादव ना होकर अगर ये महिला और युवा हो रहा है, जरा देखिए हम ये क्यों कह रहे हैं। यहां जाति का कार्ड चला क्या, बहुत जल्दी ये समझाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार का ग्राफ देख लीजिए। 2005 में 88 से बढ़कर 2010 में 115 पहुंचा, 2015 में 71 पहुंचा, 2020 में 43 और 2025 में 80। अभी रुझानों के हिसाब से नतीजे और जहां बढ़त बनाए हुए हैं वहां के हिसाब से, तो अभी तक जो टॉप फिगर दिखाई दे रहा है वो 2010 का दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार ने 20 सालों में रिकवर किया है अपनी पोजीशन को, बढ़ाया है, जो वो इसी को प्रो इनकम्बेंसी कहते हैं। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में ये कहा गया कि नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता बनकर आए बिहार के जिनसे किसी ने हेट नहीं की, जिनके बारे में किसी ने कोई गलत बात नहीं की, और ये नीतीश कुमार की बड़ी कामयाबी है। और आज आपने देखा पोस्टर में ये बात लिखी हुई थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस जीत पर सभी को बधाई है। जेडीयू के दफ्तर के बाहर लगे हुए पोस्टर में वो इस बात को रेखांकित भी करना चाहते हैं कि हम सभी वर्गों को लेकर साथ में चल रहे हैं। लेकिन कंट्रोल पैनल अगर हमारे हाथ में दें आप, तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से जातिगत कार्ड, ये हमेशा से कहा जाता रहा कि जाति की सबसे बड़ी पकड़ अगर कहीं राजनीति में है तो वो है बिहार। लेकिन अब ये बात बदलती हुई दिखाई दे रही है। क्यों कह रहे हैं हम, समझाइए जरा गौरव इसको। जब ये यादव समीकरण आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, जाति कार्ड यादव बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। आप देखिए एनडीए जिसने उम्मीदवार 19 दिए थे यादव, उसमें से 14 जीत गए हैं, 5 नहीं जीत पाए। स्ट्राइक रेट इनका 73% 74% के आसपास है। महागठबंधन में 69 सीटें, अगर ऐसी 69 कैंडिडेट्स ऐसे MY में उतारे गए, सिर्फ 12 जीते हैं, 57 हारे हैं, तो 17.4%। मतलब MY सीधे नहीं चला। MY का जो मुस्लिम यादव निहितार्थ था वो बिहार में अब बदल गया है। नीरजा जी, क्या अब इस बात को यहां के बाद स्थापित मान लिया जाए? नहीं, स्थापित तो नहीं मान सकते, पर इसका असर जो आप कह रहे हैं ना, महिला यूथ, वो उसका असर और स्टेट्स में होगा। मतलब दिस कुड बी जस्ट दिस इलेक्शन, नहीं, इट्स नॉट लिमिटेड। यहाँ से कई फॉर्मूले बाहर जाएंगे। महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर्स अपने को। अच्छा, इसके मायने क्या पड़ोसी उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे? जहाँ चुनाव होने वाले हैं, इंक्लूडेड उत्तर प्रदेश। जहाँ ये बात तो अखिलेश यादव को चिंतित करेगी क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है इसका इफेक्ट उन चुनावों में होगा जो अगले साल होने वाले हैं 27 में। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ वेरी सिंपली, अगर कल तक माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के हाथ में एक ट्रम्प कार्ड है, अगर उनको सीएम नहीं बनाया गया तो वो दूसरी साइड जा सकते हैं। लेकिन अब के आंकड़े जो हैं वो दिखा रहे हैं कि भाजपा अगर उन जनता दल यू के बिना भी सरकार बनाना चाहे
अगर वो इंसिस्ट करते हैं 94, 21, 4, 3 इज तो बना सकते हैं। 127 हाँ। बियॉन्ड मेजोरिटी। हाँ। और नीतीश कुमार प्लस महागठबंधन 82 प्लस 31 इज 113 शॉर्ट ऑफ मेजोरिटी। सो नीतीश कुमार, ये इलेक्शन नीतीश कुमार का था, लेकिन सीएम को लेके नीतीश कुमार के हाथ में वो पत्ते नहीं है जो कल तक थे। जो कल तक लेकिन थे। वो पत्ते तो मैम पिछले बार के चुनाव में भी नहीं थे जब उनको सीएम बना दिया गया था। फिर ये अब बाजी भाजपा के हाथ में चली गई है। हाँ। अगर नीतीश कुमार को बनाएंगे सीएम, हो सकता है बनाएं कुछ महीनों के लिए, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन इंक्रीजिंगली कंट्रोल भाजपा के हाथ में जाएगा और आगे जाके भाजपा चाहेगी उनका मेंबर जो भी है। आपने बड़ी बात कही है मैम। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन इन एसोसिएशन विद वी गार्ड वाटर हीटर।